welcome back to my channel. I hope you all are doing good today. In this video, I'm going to share this makeup look and I have created this makeup look specially for this Eid. So if you guys want to see how I have created this look, then keep watching. I have nicely moisturized my face. Now I will be applying this strobe cream. This is from Lotus and I am in the shade pink. ये ना बहुत अच्छा सा एक glow provide कर देता है आपके skin को. It looks like as if you are glowing from within. इसमें बहुत ही फाइनली मिल्ड शिमर पार्टिकल्स है एंड इट लुक्स अमेजिंग विदाउट अ फाउंडेशन और विद अ फाउंडेशन. मैं अपना बेस लाइट रखने वाली हूँ बिकॉज इट्स समर सो वी डोंट वांट टू मेनी लेयर्स ऑन आवर फेस. फाउंडेशन के लिए मैं ये लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन अप्लाई करने वाली हूँ. दिस इज इन द शेड 2 एंड मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई करूँगी. आई एम जस्ट डॉटिंग इट ऑल ओवर माई फेस. ये एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है सो इट विल गिव यू अ वेरी फ्लॉलेस फिनिश, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा ये फाउंडेशन आपके फेस पे. साथ में मैं ये इनसाइड का कंसीलर भी लगा ले रही हूँ एंड देन आई विल ब्लेंड ऑल ऑफ दिस टुगेदर. अब इस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं सब कुछ ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से. इफ़ यू आर इन अ रश एंड आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मेकअप के लिए ना, देन आप कंसीलर फाउंडेशन सब एक साथ लगा के ब्लेंड कर लो. आपका टाइम भी सेव हो जाएगा एंड बहुत फ्लॉलेस फिनिश भी लगता है. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन लगाओ पहले फिर कंसीलर लगाओ. यू कैन जस्ट गो अकॉर्डिंग टू द टाइम यू हैव. नाउ मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. अब मैं फेस को सेट करने के लिए एक लूज पाउडर यूज़ करूँगी. आई एम यूजिंग दिस मार्स लूज पाउडर. दिस इज इन द शेड सॉफ्ट लाइट. एंड अगर आपका ऑयली स्किन है ना देन यू कैन बेक, अदरवाइज आप लाइटली डस्ट कर लो पाउडर को अपने फेस पे. नाउ आई एम गोइंग टू फिल इन माई आईब्रोज एंड फॉर आईब्रोज आई एम गोइंग टू यूज दिस हिलरी रोडा आईब्रो पेंसिल. दिस इज इन द शेड ब्राउन. अब मैं अपने फेस को लाइटली कंटूर कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस स्विस ब्यूटी कॉन्टोरिंग एंड ब्लश पैलेट एंड हाइलाइटर पैलेट एज वेल. इसमें कॉन्टोर ब्लश हाइलाइटर सब कुछ आपको मिल जाएगा. तो मैं इस शेड को लेकर कॉन्टोर कर लूँगी. मैं बहुत ही लाइटली कॉन्टोर कर रही हूँ. आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो. सो लिटिल बिट ऑन माई फोरहेड एंड माई नोज. ब्लश के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस क्रीम ब्लश फ्रॉम आलिया बाय फरहाद. इट इज़ इन द शेड पीची ब्लू. इस तरह से फिंगर से अप्लाई करके अब मैं इसे ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी. मैं आई मेकअप बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ. दैट्स वाई मैं अपना बेस मेकअप पहले कंप्लीट कर लेती हूँ. नेक्स्ट आई विल बी अप्लाइंग अ हाइलाइटर. हाइलाइटर के लिए मैं ये के ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ. दिस इज़ इन द शेड रोजी ड्यू. ये एक पिंकिश हाइलाइटर है एंड क्योंकि मेरा अटायर भी आज पिंक है सो आई विल बी अप्लाइंग दिस वन. आप अपना बेस मेकअप कितना भी लाइट रखो, हाइलाइटर हमेशा भर भर के लगाना बिकॉज हाइलाइटर से ही ना आपका मेकअप एकदम नेक्स्ट लेवल लगता है. अगर आपको उतना मेकअप करने का मन ना हो देन जस्ट अप्लाई अ हाइलाइटर एंड यू विल सी द डिफरेंस. ये एक बहुत ही फाइनली मिल्ड हाइलाइटर है. दिस इज़ अमेजिंग. आप इसको सटल भी रख सकते हो या फिर बिल्डअप करके एकदम इंटेंसिफाई भी कर सकते हो. सी इट्स ग्लोइंग सो ब्यूटिफुली. आईज के लिए मैं इसी पैलेट से ये जो पिंक वाला शेड है इसे अपने पूरे आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी. धीरे धीरे मैं इस पिंक शेड को इंटेंसिफाई करूँगी. अब स्विस ब्यूटी के इस पैलेट से मैं ये डार्केस्ट ब्राउन शेड को लेकर अपने आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी टू गिव अ डेप्थ. एज यू कैन सी मैं बस इसे आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ एंड एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. अब मैं इस लाइट ब्राउन शेड को लेकर अपने एजेस को ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइंस ना लगे. अब मैं ये दोनों शिमर शेड्स को फिंगर के हेल्प से अप्लाई करूँगी ऑन माई आईलिड.
अब मैं सेम ब्रश से एक बार ये एजेस को ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइंस ना लगे। अब मैं क्या करूँगी कि ये हाइलाइटर वाला शेड को फिंगर के हेल्प से अपने सेंटर ऑफ द आईलिड पे लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि आईज थोड़ा और पॉपअप होगा और थोड़ा ओपन अप लगेगा। अब मैं हाइलाइटर को इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूँगी एंड ऑन माई ब्राउ बोन्स। For eyeliner, I will be applying this Mars Sketch eyeliner. अपने इनर कॉर्नर्स को भी एक्सटेंड कर रही हूँ। मैंने लाइनर को अपने इनर कॉर्नर पे भी एक्सटेंड किया है। नाउ फॉर काजल आई विल बी अप्लाइंग दिस मेबेलिन कोलोसल काजल ऑन माई वाटर लाइन। आप देख सकते हो इनर कॉर्नर में लाइनर को थोड़ा एक्सटेंड कर लेने से आईज एकदम इलोंगेटेड शेप का लगने लगता है। अब मैं इस काजल को थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए वो सेम डार्क ब्राउन शेड को अप्लाई करूंगी ऑन माई लोअर लैश लाइन। फॉर मस्करा फर्स्ट आई विल बी कर्लिंग माई आई लैशेज। मस्करा के लिए मैं मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्करा अप्लाई करूंगी। आज मैं कोई भी फॉल्स आईलैशेस नहीं लगाने वाली हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डोंट अप्लाई फॉल्स आईलैशेस। इसलिए आईलैशेस को और थोड़ा लेंथी एंड वॉल्यूमिनस बनाने के लिए मैंने मस्करा लगाया है। नाउ अगेन आई विल कर्ल माई आईलैशेस विद द हेल्प ऑफ माई आईलैश कर्लर। इससे क्या होता है ना, आपके आईलैशेस और अच्छे से कर्ल हो जाते हैं एंड आईलैशेस और भी लंबे एंड वॉल्यूमिनस लगने लगते हैं। मेरा मस्करा थोड़ा ड्राई हो गया है, अब मैं कर्ल कर ले रही हूँ फिर से एंड मैं अगेन इसके ऊपर मस्करा का एक और कोट लगाऊंगी। अब फिर से मैं मस्करा को अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हो खुद ही आईलैशेस कितने ज़्यादा लंबे लग रहे हैं एंड वॉल्यूमिनस भी लग रहे हैं। तो आप इस साइड और इस साइड के आईलैशेस में डिफरेंस देख सकते हो। नाउ द आई लुक इज डन। नाउ फॉर लिपस्टिक आई विल बी अप्लाइंग दिस मेबेलिन लिपस्टिक इन द शेड टच ऑफ स्पाइस। दिस इज द टच ऑफ स्पाइस लिक्विड वर्जन। अब मैं लिपस्टिक के ऊपर इनसाइड का ये क्लियर लिप ग्लॉस अप्लाई कर लूंगी। दिस इज इन द वेरिएंट फ्रॉस्ट। सो गाइज दिस इज द कंप्लीट लुक। ये लुक क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। यू कैन ऑल्सो स्किप अप्लाइंग द आई शैडो। आप बस आईलाइनर एंड काजल अप्लाई कर सकते हो बट नेवर फॉरगेट टू अप्लाई अ मस्कारा। आई होप इस ईद में यू गाइज रिक्रिएट दिस मेकअप लुक एंड इफ यू डू डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन माई इंस्टा। ऑल्सो शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। आप सभी को ईद मुबारक। सी यू गाइज सून विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग।